Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently our Indian Prime Minister is on visit to 5 nations. कौन कौन से 5 नेशन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस टाइम पे हमें किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकता है. बिकॉज वी हैव सीन देयर आर अनसर्टेनिटीज इन द वर्ल्ड लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक, यूएसए के साथ थोड़ा सा रिलेशन का चीजें हो रही है, उसके बाद चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. इनके ऊपर ज्यादा रिलायंस होना हमारे देश के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है. दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई हमारी ट्रेड को, हमारी मतलब जो भी चीजें हैं, हमारे रिलेशंस को हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. और यही कहीं ना कहीं हमें क्या पहुंचाएगा, बेनिफिट पहुंचाएगा. तो देखिए 5 नेशन कौन कौन से है. पहला तो यूएई, जहां विजिट ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट नीदरलैंड, वहां भी हो चुका है. उसके बाद बाकी जो नेशंस है वहां पे विजिट बाकी है. अभी बाद में मैं आपको एक और वीडियो के साथ बताऊंगी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा. बट ऑलरेडी एजेंडा डिसाइड रहता है, चीजें पता रहती है कि क्या क्या होने वाला है, तो किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है. और देखिए आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. आपने देखा ऑयल के प्राइसेस, कई चीजों के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. कई तरीके के क्राइसिस हमें देखने को मिला. WPI काफी ज्यादा बढ़ चुका है. साथ ही अगर आप बड़ी पावर्स देखो लाइक यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो ये एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं नेशंस को. यूएसए सैंक्शंस लगा के कर रहा है, उसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट, मतलब हर चीज को, हर देश को चाहता है कि मुझसे ही तुम चीजें खरीदो, मेरी चीजों को लो, ऐसी चीजें वो चाहता है. साथ ही जो चोक पॉइंट लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक हो जाना, जहां से ऑयल पास होता है, काफी ज्यादा ट्रेड होता है, काफी चीजें उससे जुड़ी हुई है. वहां का क्राइसिस जो मिडिल ईस्ट पे हमारी डिपेंडेंस है वो यहाँ पे अफेक्ट कर रही है. तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, अब थोड़ा अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए. क्योंकि कुछ नेशन के ऊपर ज्यादा रिलाई करना हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो ना देखो, अगर हम हमारे देश की बात करें तो फर्स्टली वी आर सपोज टू फोकस ऑन 2 थिंग्स. लाइक पहले तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके लिए अभी हम ज्यादा रिलाई करते थे. एक तो रशिया हो गया जहां से हम ऑयल लेते, बाकी मिडिल ईस्ट वाले नेशंस हो गए जहां से हमारा LNG का सप्लाई होता है, LPG का होता है. तो ये जो है इसको हम क्या कर सके, अल्टरनेट ढूंढ सके, एक पार्टनर ढूंढ सके, बाईपास कर सके हम इस कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स को. इसलिए हमने ढूंढा कि यूएई कैन बी द बेटर ऑप्शन, जो कि हमें प्रोवाइड करवा सकता है ये सारी चीजें. सेकंड इज इकोनॉमिक डिफेंस एंड सेल्फ रिलायंस. देखो हमें अगर सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है, इफ यू वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट नेशन, देन वी आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स. ठीक है. एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा टू अदर नेशंस, और एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू हैव पार्टनरशिप विद अनदर नेशंस, चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो, ये जो नॉर्डिक नेशंस है, इन सभी के साथ हम क्या करेंगे, अच्छे रिलेशंस बनाएंगे. इनको हम अपनी चीजों को सप्लाई करेंगे और इनसे भी चीजें लेंगे जो हमारे देश में रिक्वायरमेंट है. ठीक है. उसके बाद इकोनॉमिक डिफेंस. तो हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने डिफेंस को इंडिजिनाइज करना चाह रहे हैं. तो इसलिए नेशन से पार्टनरशिप करें. देखो जो हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे हमारे देश में आके कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ हमारे देश में आके प्रोडक्शन करेंगे. तो ऐसे कई सारी चीजें हमें मिलने वाली है. ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम मूव कर रहे हैं. तो देखिए विच आर द 5 नेशंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो फर्स्ट वन इज यूएई, जहाँ पे विजिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कई सारी हमने डील भी करी है, मैं आपको बताने वाली हूँ फर्दर वीडियो. उसके बाद नीदरलैंड. देखो 2 इंपॉर्टेंट जो मेन है हमारे यहाँ के इसके पिलर जो आप कह सकते हो, वो है नीदरलैंड, यूएई. बाकी नेशंस में थोड़ा बहुत हम क्या कर लेंगे, थोड़ी बहुत चीजों की बात कर लेंगे. तो फर्स्ट वन इज यूएई, जहां से एनर्जी और रेमिटेंसेस के ऊपर हमने फोकस किया है. नीदरलैंड जहां से सेमीकंडक्टर्स. देखो आज के टाइम पे अगर हम रेयर अर्थ की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो चाइना इज द ओनली नेशन विच इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स. तो हमें इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. वी आर रिक्वायर्ड कि वी हैव सच पार्टनर जो कि हमें ये चीजें सप्लाई कर सके. एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग टुवर्ड्स नीदरलैंड, जो कि काफी अच्छा मतलब कह सकते हो पार्टनर बन जाएगा हमारा, बन सकता है. मतलब उसको स्वीडन की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स, एरोस्पेस, ये हमारे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के फाइटर जेट बनाने की और ऐसी बातें यहाँ पे करने वाले हैं. साथ ही नॉर्वे वेल्थ, मतलब ये भी क्या करने वाले, यहाँ की कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाली है. साथ ही इटली, देखिए हमारा एक गोल है, वी वांट टू मेक अ IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए रिक्वायरमेंट लगेगी इटली की कि यहाँ से पास होके जाएगा. तो इटली वुड सपोर्ट अस इन दैट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएई. यूएई कैसे सपोर्ट कर सकता है. तो देखिए पहली बात तो कैपिटलाइज ऑन यूएई शिफ्ट टुवर्ड्स एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल पॉलिसी टू बिल्ड म्यूचुअल सेल्फ रिलायंस. देखो अभी हमने कुछ दिनों पहले बात करी थी कि यूएई हैज लेफ्ट दैट ओपेक ग्रुप, ओपेक प्लस को छोड़ा था, बिकॉज इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंसी.
क्योंकि पहले वहां पे क्या हुआ करता था, लाइक सऊदी अरेबिया है, उसने से वो कुछ कोटा डिसाइड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर सकता था, उससे बाहर उसका कोई डिसीजन नहीं ले पाता था। अब यूएई ने डिसाइड किया कि उस चीज को छोड़ के वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब नाउ इट कैन डिसाइड द ओल प्राइसेस जिसमें वो सेल करना चाहता है, वो डिसाइड कर सकता है कितना वो सेल करेगा, वो डिसाइड कर सकता है कितना वो रिजर्व रखना चाहता है, किस देश को देना चाहता है, कहाँ से वो देना चाहता है, एवरीथिंग इज अप टू यूएई। एंड इफ वी मेक यूएई आवर पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना बना लेते हैं, तो सर्टेनली ऑयल के जो क्राइसिस हमारे यहाँ चल रहा है, ऑयल की जो चीजें चल रही है, वो हम क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा सुधार सकते हैं। तो देखिए यहाँ की जो मतलब अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी जो है, उसके साथ पार्टनरशिप करी है कि दे विल बिल्ड 30 मिलियन बैरल का जो रिजर्व है, स्टोरेज है, इंडिया के अंदर बनाने वाले हैं। मतलब सोचो आप, इतना रिजर्व हमारे देश में रहेगा, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन इन्होंने दिया है। सेकंड इज एलएनजी की पाइपलाइन। एलएनजी जो हमारे यहाँ सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक होने की वजह से जो क्राइसिस आ रखा है, इसकी पाइपलाइन बनाने वाले, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ रखा है वो कम हो जाएगा। साथ ही रेमिटांसेस, देखो 4.5 मिलियन इंडियन वहीं पे अबू धाबी मतलब यूएई में है, जो कि हमारे यहाँ रेमिटांसेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको सपोर्ट करेगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को जब ओपेक वाला बताया था, उससे मैंने बताया था हब्शान फुजेरा पाइपलाइन के बारे में। मतलब एक जो पाइपलाइन है हब्शान ऑयल फील्ड से लेके फुजेरा पोर्ट तक जाती है, वो जो पाइपलाइन है वो क्या करती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करती है। देखो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ पे है, अब वो इसको बाईपास करके बाहर से कहीं भी कुछ भी सप्लाई कर सकती है, मतलब किसी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, ये पाइपलाइन डायरेक्ट सप्लाई करवा देगी। और ये यूएई की, जो यूएई ने चालू कर दी है, तो इस पाइपलाइन के थ्रू इंडिया को कुछ भी चीजें पहुंचा सकता है, ऑयल पहुंचा सकता है। ठीक है, जो पहले वाला रूट था इन सब चीजों को बाईपास कर देगा। तो ये इंडिया को क्या कर रहा है यहाँ पे कि हमारा एक एक्सेस पहुंचा रहा है। अगर यूएई से अच्छे रिलेशन रहे, मैंने बताया भी था उस वीडियो में भी कि अगर इंडिया का अच्छा रिलेशन रहता है यूएई से, तो वो हमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस पाइपलाइन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यूरोपियन नेशन ही क्यों, हम मतलब यूरोप की तरफ ज्यादा मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमने देख लिया यूएई बाकी यूरोपियन नेशंस की तरफ क्यों। तो पहली चीज तो कौन कौन से पुश फैक्टर है कि हमारे देश से हमें जरूरत है वहां जाने की, क्योंकि जैसा यूएस बायलैटरल रिलेशन अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेनिटी से कुछ भी कभी भी हो जाता है, इसके लिए। साथ ही डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना, कि हम चाइना के ऊपर ज्यादा रिलाई ना करें, क्योंकि ये कभी भी थ्रेट कर सकता है हमारे लिए। साथ ही सुपर पावर सैंक्शंस लाइक यूएसए के सैंक्शंस, ऐसी चीजें इनके लिए, जैसे हमने मदर ऑफ ऑल डील भी साइन करी थी यूएई के साथ, मदर ऑफ ऑल डील। हमने कई सारे नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करे हैं। इनका कारण ही यही है कि हम किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर रिलाई ना करें, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहे, अलग अलग नेशंस हमारे पास रहे। और पुल फैक्टर कि ये इंडियन पार्टनरशिप जो पुरानी हमारी चलती आ रही है उसको हम रिटेन करना चाहते हैं। साथ ही कैपिटल और फ्रंटियर टेक जो वहाँ पे यूरोप में जो इंडिया को जरूरत है। साथ ही वर्कफोर्स इंडिया वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता है, ये कुछ कारण है। देखिए अगर नीदरलैंड की हम बात करें, नीदरलैंड हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन हमने लॉन्च कर रखा है, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो जरूरत है हमें चीजों की, वो यहाँ ये नीदरलैंड जो है हमें प्रोवाइड करवा सकता है। हमारे टाटा और जो यहाँ की डच कंपनी है, उन्होंने एग्रीमेंट भी किया है कि फैब्रिकेशन प्लांट बनाने वाले हैं डोलेरा में, मतलब आने वाले टाइम पे ये है प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेशन है कि ये बनाएंगे यहाँ पे। साथ ही मार्केट अगर हम देखें तो यहाँ का पोर्ट जो है रोटरडम का, वो हमें यहाँ से एक्सेस प्रोवाइड करवा सकता है कि इंडिया से हम डायरेक्टली यूरोपियन नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में एंटर कर सकते हैं। साथ ही एफडीआई 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में ये नीदरलैंड। इकोनॉमी स्केल अगर आप देख लो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो अब देखो नीदरलैंड कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इससे रिलेशन और इसके साथ ये जो चीजें हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसके साथ जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। वही स्वीडन की बात करें, स्वीडन 100% एफडीआई, मतलब कुछ चीजों में एफडीआई करने वाला है। जो साब यहाँ की कंपनी है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाली है आउटसाइड स्वीडन, जैसे फाइटर जेट का प्रोडक्शन इन्होंने मतलब डिसाइड किया हरियाणा में बना सकते हैं ये। साथ ही इनोवेशन लीडर अगर स्वीडन की बात करें तो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने यूरोपियन इनोवेशन में, तो ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करवाएगा। यहाँ टेक्नोलॉजी रहेगी तो ये हमारे देश में पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो 6G में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो इनका कोलैबोरेशन है वो हमें क्या करवाएगा, टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट में हेल्प करेगा। साथ ही नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे से कैपिटल इनोवेशन मतलब जो सर्विस का है सेक्टर वो देख सकते हैं हम। साथ ही यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। जैसे हमारा 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट है, यहाँ की टनलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टनलिंग प्रोजेक्ट जो है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। साथ ही सर्विस का एक्सपोर्ट,
अगर हम देखें तो हमारा 1 बिलियन का जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें 87% सर्विसेज इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ग्रीन एनर्जी की फंडिंग, मतलब ये हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले टाइम पे। तो ये हमने देखा। और बाकी जो नॉर्डिक कंट्रीज है, अगर आप देखो यूरोपियन में तो जो नॉर्डिक कंट्रीज है 5 है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये जो है मतलब पहले भी हमने इनके साथ किया है समिट और अभी भी अब देख लो। उसके साथ EFT हमने किया है अलग अलग नेशंस के साथ, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। उसके बाद हमने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील करी है। उसके बाद आर्कटिक काउंसिल, इसमें रशिया, US, कनाडा भी आ जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेड को, अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इटली आ जाता है, जो हमारे IMEC वाला कॉरिडोर जो हम बना रहे उसमें हमें हेल्प करेगा। पहले हमारे थोड़े बहुत रिलेशंस हो गए थे खराब, लेकिन अब हम वापस से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इटली था जिसने हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें हमें सपोर्ट किया है। साथ ही बाकी अलग अलग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो अब देख सकते हैं UAE एनर्जी स्टेबिलिटी में LNG का, साथ ही पाइपलाइन जो बना रहा है, स्टोरेज बना रहा है, ठीक है, 30 मिलियन बैरल जो आपको बताया, चोक पॉइंट को बाईपास करने में हेल्प करवाएगा। नीदरलैंड सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, वहीं साथ ही फैब्रिकेशन गुजरात में बनाना और गेटवे प्रोवाइड करवाएगा हमें यूरोपियन मार्केट का। स्वीडन डिफेंस इंडिजनाइजेशन में हेल्प करेगा, हमारे देश में आके बनाने की बात कर रहा है, यहाँ पे 100% FDI की बात कर रहा है, ताकि चाइना से जो हमारे रिस्क है वो थोड़ी कम हो सके। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, 30 बिलियन इन्वेस्टमेंट, आर्कटिक काउंसिल का एक्सेस प्रोवाइड करवाना, साथ ही ट्रेड कॉरिडोर की बात कर रहा है, IMEC की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे जो कि 5 नेशन हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हम क्या एक बिल्ड करें, मतलब ऐसी इकोनॉमी बनाए जो कि डाइवर्स एनर्जी रहे, ग्लोबल कैपिटल रहे, कई सारे नेशन से डिपेंडेड रहे, हमें किसी एक के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़े, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस रहे। तो यही इसका क्या रहने वाला है, हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और आने वाले टाइम पे हम और देखेंगे, अगर कोई नया आउटकम आता है तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।